बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमकेएल टीवी के साथ मैं हूं एमकेएल यानी मोहम्मद तस्लीम नवाज। आज हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे एक फिरौन नुमा प्राइम मिनिस्टर और फिर उनकी बेटी के हवाले से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसके बाद मरियम नवाज साहब। मरियम नवाज ने गुज़श्ता दिनों एक वाक़या हुआ साहिवाल में, बच्चों के अस्पताल में एक आतिशबाज़ी का वाक़या हुआ जिसमें बहुत सी कीमती जानें ज़ाया। मरियम नवाज तशरीफ़ ले गई वहाँ पर साहिवाल हॉस्पिटल में, और वहाँ जाके उन्होंने हॉस्पिटल के प्रिंसिपल, उसके एमएस, सीनियर डॉक्टर्स को फौरन ही हुक्म दिया कि इन्हें फौरन हथकड़ी लगा दी जाए और गिरफ्तार कर। ये जो साहिबान थे, जो पढ़े लिखे साहिबान थे, डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर एहसन, डॉक्टर उमर, जिन्हें ये गिरफ्तार किया गया, अगर इन चार अफराद की, इन चार डॉक्टर्स की तालीमी काबिलियत एक तरफ कर दी जाए और मरियम नवाज की पिछली 7 पुश्तों की तालीमी काबिलियत को एक तरफ कर दिया जाए, तो ये चार लोग इनसे ज्यादा पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता। एक हादसा हुआ जिस पर पूरी कौम को सदमा है, दुख है, तकलीफ है। बगैर इंक्वायरी के, बगैर किसी तहकीक के कि जी आप इनको हथकड़ी लगा दें। आई एम सॉरी, ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि एक जाहिल तरीन औरत का ये हुक्म था और एक जाहिल तरीन पुलिस अफसर ने ये काम किया और उन्हें गिरफ्तार किया। ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि हथकड़ी लगा दी। बीबी मरियम नवाज साहबा, आप जिस इदारे में दाखिला लेने के लिए मरती थी, सिफारिशें लगाती थी, हीले बहाने करती थी, बाप की ताकत इस्तेमाल करती थी, पूरे खानदान की सियासी ताकत इस्तेमाल करके भी आप वहां दाखिला न ले सकें, ये उस तरह के इदारों में पढ़ाते हैं उनके उस्ताद। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और अगर ये उसूल तय हो जाए कि जब भी कोई वाकया होगा और तो उसका जिम्मेदार उस इदारे, उस डिपार्टमेंट, उस वजारत और उस हुकूमत का सरबराह होगा, ये तय हो जाना चाहिए। आप तय कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मॉडल टाउन में आपके चचा फांसी चढ़ेंगे। जहालत की इंतहा होती है। आप जैसे आपके वालिद ने भी एक मरतबा फैसलाबाद में ऐसे ही कराया था कि 2 इंजीनियरों को हथकड़ियां लगवा दी थी। पता नहीं कहां से ये लोग आ गए हैं हमारे हुक्मरान बन के। बहरहाल जहालत की इंतहा है हमारे हुक्मरानों की भी, और जहालत और गुलामी की इंतहा है उन पुलिस अफसरों की जिन्होंने उस पर अमल किया, उस डीपीओ की, उस आरपीओ की। तकलीफ होती है, दुख होता है। गुज़श्ता रोज एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया, बड़ा खतरनाक बयान था कि जी अवाम चाहती है कि इमरान खान जो हैं उनको 5 साल जेल में रखा जाए। हजरत वाला, ये कौन सी अवाम चाहती है जिसने इमरान को वोट दिया? अवाम चाहती है कि ये मुल्क तरक्की करे, ये मुल्क कानून और आईन के मुताबिक तरक्की करे, इस मुल्क में कानून और आईन पर अमल हो, इस मुल्क में किसी पर जुल्म ना हो। और आप तो गालिबन अपनी वालदा की सुन्नत को भी भूल गए हैं कि जो एक इतना मोतबर और इज्जतदार नाम था प्रोफेसर साहब, जिन्होंने इस मुल्क में कुरान की तरवीज की बात की। और आपने अच्छा काम यह किया कि उनके उस नजरिए पर अमल करते हुए पाकिस्तान में कुरान की तालीम के लिए, तर्जुमे के लिए आपने
आपने कुरान का एक चैनल भी खड़ा कर दिया सूरतुल कुरान के नाम से, लेकिन इस तरह के जाहिलाना तर्ज अमल से आपसे कोई चीज मैं कम से कम मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा था। बहरहाल गुज़श्ता रोज हमने एक छोटी सी गुफ्तगू की थी अपने वजीर आजम साहब के खिताब के हवाले से, जो उन्होंने 100 दिन का खिताब। आज उस 100 दिन के हवाले से क्या बात है कि इश्तिहार छपा है, झूठा गलत बयानी वाला। अजीब बात है कि जी इस इश्तिहार में लिखा हुआ है मैन ऑफ एक्शन, वो शख्स जो भीख मांग रहा है और उसे कोई भीख देने को तैयार नहीं, इमदाद तो दूर की बात। उस इश्तिहार में लिखा हुआ है कि यूएई की सरमायाकारी 10 अरब डॉलर, सऊदी अरब की सरमायाकारी 5 अरब डॉलर। अभी तक तो 1 रुपया नहीं आया। इन 100 दिनों में आया ये सब, ये 100 दिन की कारकर्दगी है। सीपैक का फेज 2 इसका आगाज हो चुका है, अभी फेज 1 मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तक हम फेज 1 में 1 रुपया भी वापस नहीं कर सके। अभी तक हम फेज 1 के पैसे रीशेड्यूल करवा रहे हैं, इसलिए कि हमारे हुक्मरानों के माई बाप अमेरिका की तरफ से उन्हें इजाजत नहीं है कि सीपैक को ऑपरेशनल किया जाए। बहरहाल ये देख लें कि जी 100 दिन में इन्होंने किया क्या है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 9.55 अरब डॉलर से बढ़कर 14.3 अरब डॉलर हो गए। क्या कहने। हाँ, एक बात इन्होंने सही लिखी है कि पेट्रोल की कीमत इन्होंने 35 रुपए लीटर कम की है, और बिजली के सार्फिन के हवाले से इन्होंने लिखा है कि जी सनती सार्फिन को 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट की रियायत दी जाएगी। जनाब अली, सनती सार्फिन सिर्फ 5% है, 91% घरेलू सार्फिन है। उनका जो तेल आपने निकाल दिया है वो कहाँ जाएगा? वो आपकी उसमें नहीं होगा, परफॉर्मेंस में। और मजेदार बात, सफेद झूठ, बंदा झूठ भी बोले तो सफेद दिन को बोले, मुंह पे बोले। इनका फरमाना है कि इन्होंने 307 रुपए से डॉलर की कीमत को कम करके 278 कर दिया है। पता नहीं किस जाहिल ने ये इश्तिहार डिजाइन किया है, उसे ये भी पता नहीं है कि ये जो डॉलर की कीमत कम हुई थी वो अनवारुल हक काकड़ के दौर में कम हुई थी, आपके 100 दिनों में कम नहीं हुई। अगर आपके 100 दिनों का हिसाब निकाला जाए तो इस दौरान में डॉलर की कीमत बढ़ी है, कम नहीं हुई। हाँ, एक चीज जो आप जुआ करवा रहे हैं, सट्टा करवा रहे हैं, और आप जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन सट्टेबाजी के जरिए अरबों रुपए कमा रहे हैं, वो है स्टॉक मार्केट। उसमें अब इस वक्त सट्टे की इंतहा है कि जी इस वक्त इन्होंने कहा कि 77,000 पॉइंट से बढ़ गया है इंडेक्स पाकिस्तान स्टॉक। हाँ बिल्कुल बढ़ा है, क्योंकि जब आप इंडेक्स बढ़ाते हैं, रेट बढ़ते हैं तो इंडेक्स बढ़ता है। जब इंडेक्स बढ़ता है तो लोगों की इन्वेस्टमेंट आती है, उसके बाद जब गिरता है तो लोगों के कई कई 100 अरब टूट जाते हैं। ये तो इनकी हालत है कि ये निगरान हुकूमत का किया हुआ काम भी अपने खाते में डाल रहे हैं। इन्होंने कल जो खिताब किया इसमें बड़ी मजेदार बात उन्होंने की। इन्होंने फरमाया कि ये उम्मीद है कि अगर हमने दयानतदारी से काम किया तो ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। जनाब अली, ये कौम तो दयानतदारी से कर लेगी काम, इन हुक्मरानों की, आप लोगों की दयानतदारी का क्या होगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप 5 साल में इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। पिछले 35 साल से 1985 से 40 साल हो गए। 40 साल में कम से कम 30 साल आप दोनों पार्टियों की हुकूमत रही है। सिंध में तो गुज़िश्ता 40 साल में 30 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। क्या इसका कोई हिसाब देगा? इस दौरान में आपने कितनी तरक्की की, इस मुल्क के कर्जों में कितना इजाफा किया, कितनी लूट मार की आप लोगों ने, कितना पैसा मुल्क से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की, कितनी रिश्वतें ली। आज आप कह रहे हैं कि 50% रिश्वत होती है। ये जो मोटरवेज आप महंगे बनवाते हैं, ये जो आपने IPPs लगवाए जिसमें कैपेसिटी चार्जेस आप लेते हैं लोगों से, कैपेसिटी चार्जेस आप लोग दें, मुआहदे आप करें और उसका तावान जो है अवाम दे।
तावान अवाम का, मुआहदे आपके, मज़े आपके, मुश्किलात आवाम की, दुख तकलीफ आवाम बर्दाश्त करें, भी फाख्ता करे, और आप जैसे कौवे जो हैं वो अंडे ही खाते रहते हैं। अल्लाह करे आपको अब कौवों और ऐसे जानवरों के अंडे मिले जो हराम हो। वैसे भी हराम खाने के आप माहिर हैं, कोई मसला नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।